बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, कंपनी विच मेक्स अप इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली टू 31 दिसंबर 2000 whatever provides for depreciation of its machinery at the rate of 15% per annum using reducing balance method. On 31st December 2011, the machinery consisted of 3 items purchased as shown. अब ये 3 मशीनरीज उन्होंने परचेज़ की है। तो इसमें हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2009 को जो मशीन परचेज़ की है दैट इज़ कॉल्ड मशीन ए, उसकी कॉस्ट है £2000। और उसके बाद सेकंड मशीन जो मशीन बी है वो परचेज़ किया ऑन 1 सितंबर 2010, इसकी कॉस्ट है 4000। और थर्ड मशीन जिसको मशीन सी कहा गया है वो परचेज़ की है ऑन 1 मई 2011 और ये इसकी कॉस्ट है £3000। अब रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है योर कैलकुलेशन शोन द डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर द ईयर 2011। अब इसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे जिसको एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं और सिंपली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं और एक्यूमुलेटेड फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास ये है, हमने इसको डिटेल ऐसे बनाई है जिसको कॉलम्स में और रोज़ में डिवाइड किया है, जिसमें मशीन्स हमारे पास लास्ट पे आपको नज़र आ रही होंगी राइट साइड पे ए बी एंड सी मशीन्स। इसके कॉलम बना लिए हम ताकि हमें इजी हो समझना और करना भी। अब 2009 को हम लेंगे। इसमें 2009 को जो मशीन परचेज़ की दैट इज़ ए मशीन, उसको हम उसकी डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करेंगे। अब मशीन ए की कॉस्ट है £2000। अब ये कॉस्ट 1 जनवरी हम डेट कॉलम में लिख लेंगे 1 जनवरी और कॉस्ट ऑफ मशीन है 2000 और ए कॉलम के नीचे लिख लेंगे ए मशीन के नीचे 2000 उसकी कॉस्ट लिख लेंगे। और देन है कि विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड करेंगे और इसकी परसेंटेज है 15% पर एनम। और ये 31 दिसंबर को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और लेस डेप्रिसिएशन है ऑफ मशीन ए 2000 मल्टीप्लाई 15%। अब 2000 का 15% लेंगे दैट इज़ 300, उसको लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन को 2000 लेस 300 एंड देन 2010 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। इसमें जब देखेंगे कि नेक्स्ट उसने 2010 में क्या परचेज़ किया है, उसमें मशीन बी परचेज़ किया है जिसकी कॉस्ट है 4000 और परचेज़ कब किया ऑन 1 सितंबर 2010 में। अब इसमें डेट लिखेंगे 2010 ऑन 1 सितंबर, कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 4000। अब बी कॉलम में लिखा है हमने क्योंकि मशीन बी के नीचे लिखेंगे उसकी कॉस्ट 4000 उसकी कॉस्ट है। और उसमें फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसमें भी वही परसेंटेज लगाएंगे 15% पर एनम। और ये 15% से जब हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन ए की। अब देखें मशीन ए की अगेन नेक्स्ट ईयर में 2009 में तो हमने उसकी 300 चार्ज की थी डेप्रिसिएशन 15%, 2000 का 15% लेके। अब नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ए मशीन की फिर कैलकुलेट करेंगे। अब चूँकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इसमें पहले हम उस कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे जितनी डेप्रिसिएशन हमने प्रीवियस चार्ज की होगी, ये 1 ईयर 2 ईयर जितने ईयर्स की भी होगी उसको हम पहले लेस करेंगे, देन हम उसकी चार्ज करेंगे जितने परसेंट होगा। जैसे ये इसमें नज़र आ रहा है 2000 है उसकी कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस की है 300, लेस 300 डेप्रिसिएशन है जो एक ही साल की है 2009 की, उसको लेस किया। देन हमारे पास उसकी नेट बुक वैल्यू आ गई वही जो ऊपर नज़र आ रही है आपको 1700, उसको हम अब उसका 15% लेंगे दैट इज़ 255। अब ये सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब 1700 में से ये डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अब हम इसके बाद चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए। अब डेप्रिसिएशन मशीन ए की डेप्रिसिएशन लेने के लिए हम 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे
ऑफ मशीन बी। इसमें इसकी कॉस्ट है जी 4000 और उसको 15% से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उसके बाद हम इसको 4/12 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। मेन डिवाइड करेंगे 12 से और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्योंकि ये 1 सितंबर को हमने परचेज़ की है मशीन, तो इसकी 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, ना कि 12 मंथ्स की। होल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, 4 मंथ्स की होगी। अब पहले हम इसको जो भी इसकी डेप्रिसिएशन आएगी उसको 12 से, अब 4000 मल्टीप्लाई 15% करेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे, जितनी परसेंट इसकी 4000 का 15% आएगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि 200 है। अब इन दोनों की जो नेट बुक वैल्यू है दोनों मशीन्स की, ए एंड बी की, अब इसमें 1700 ऊपर है नेट बुक वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, उसमें से लेस करेंगे 255 को, तो मशीन ए की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 2010 के बाद आ जाएगी 1445, और मशीन बी की जो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी आफ्टर 2010 दैट इज़ 3800, मीन 4000 में से 200 लेस करेंगे 3800 आ जाएगा। उसके बाद 2011 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तीनों मशीन्स की। इसमें थर्ड मशीन भी इसी ईयर में चूँकि परचेज़ की जाएगी, अब तीनों मशीन्स की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसमें ये ऑन 1 मई 2011 में इसने परचेज़ की है मशीन सी, 3000 उसकी कॉस्ट है। अब देखें ये कॉस्ट इस तरह लिखेंगे मशीन सी के कॉलम में, क्योंकि ये मशीन सी की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 मई 2011। अब इसमें वही परसेंटेज सबके साथ चार्ज करेंगे 15% विद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और इसमें ये देखें लेस डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए। अब मशीन ए की डेप्रिसिएशन अब कैसे थर्ड ईयर में जो कि 2011 है कैसे चार्ज करेंगे। अब देखें 2000 में से लेस करेंगे फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन और लेस करेंगे सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन, मीन लेस 300 लेस 255, और जो अब जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 1445 जो कि नेट बुक वैल्यू भी है आफ्टर 2010, उसका 15% लेंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले हम प्रीवियस जितनी भी ईयर्स की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की होती है उसको लेस करते हैं, देन जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है जिसको नेट बुक वैल्यू भी कहते हैं उसका फिर हम चार्ज करते हैं परसेंटेज। यहाँ पे 15% है, 15% चार्ज करेंगे तो दैट इज़ 217 आ जाएगा 2011 की ए मशीन की डेप्रिसिएशन। उसके बाद 2011 में चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन मशीन बी की। इसमें अब होल ईयर की आएगी, क्योंकि ये प्रीवियस में अब इसकी होल ईयर की आएगी इसमें 2011 में, क्योंकि 10 में तो ये सितंबर में जाके परचेज़ की थी, इसीलिए हमें 4 मंथ्स की लेना पड़ी थी, लेकिन अब ये होल ईयर की होगी। तो होल ईयर की कैसे होगी, 4000 में से हम जो डेप्रिसिएशन इसकी चार्ज की थी प्रीवियस ईयर में 200 उसको लेस कर देंगे, तो नेट बुक वैल्यू 3800 आ गया, उसका अब 15% लेंगे तो उसका आ गया 570। ये होल ईयर की डेप्रिसिएशन होगी मशीन बी की। उसके बाद मशीन सी की कैसे डेप्रिसिएशन लेंगे, इसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 15% से, क्योंकि इसकी कोई डेप्रिसिएशन प्रीवियस नहीं है, ये फर्स्ट ईयर है इसकी डेप्रिसिएशन में। 2011 में ही इसको परचेज़ किया, 2011 में ही इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करें, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे जितना 3000 इसकी कॉस्ट है मल्टीप्लाई 15%, जो भी इसकी वैल्यू आएगी 15%, 3000 का 15% जितना भी आएगा उसको 12 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 8 करेंगे। क्योंकि 8 क्यों करेंगे, क्योंकि ये मई में परचेज़ की थी, मई से आगे जितना मई से शुरू करेंगे, फर्स्ट मई से इसकी डेप्रिसिएशन, तो 8 मंथ्स की हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगी, क्योंकि ये फर्स्ट मई में परचेज़ किया है। तो ये फर्स्ट मई से डेप्रिसिएशन दिसंबर 31 तक होगी इसकी 3000 मल्टीप्लाई 15%, जो भी इसकी वैल्यू आएगी डिवाइड करेंगे 12 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि 8 मंथ्स की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो 300 होगा
और देन ये नेट बुक वैल्यूज़ आएंगी इन तीनों मशीन्स की, ए बी एंड सी की। ए की होगी जब 1445 में से 217 लेस करेंगे 1228 आ जाएगा, और बी में 3800 में से लेस करेंगे 570 तो हमारे पास 3230 आ जाएगा इसकी नेट बुक वैल्यू आफ्टर 2011। और मशीन सी की आ जाएगी नेट बुक वैल्यू 2700 आफ्टर 2011, और ये 2011 में ही परचेज की गई थी। अब इसके बाद रिक्वायर कर रहा है कि 2011 की डेप्रिसिएशन क्या होगी, प्रोविजन डेप्रिसिएशन क्या होगी। अब इसमें देखेंगे हम 2011 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सिर्फ 2011 की। इसमें देखें 2011 में अगर आप देखें तो नीचे डेप्रिसिएशन है मशीन ए की 2011 की डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 270। अब इसको हम देखेंगे कि ये कितनी है, उसमें सिर्फ 2011 की शो करनी है हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए जैसे ये 2011 में डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ए दैट इज़ 270, और देन मशीन बी की डेप्रिसिएशन क्या है 2011 की, दैट इज़ 570। तो इसको मशीन डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन बी लिखेंगे 570। उसके बाद मशीन सी की डेप्रिसिएशन क्या है 2011 की, दैट इज़ 300। तो ये हम मशीन सी की डेप्रिसिएशन ले लेंगे 2011 की 300। अब ये तीनों मशीन्स की डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल थ्री मशीन्स ए बी एंड सी, तो ये 1087 बन जाएगा सम इनकम। थैंक यू।